उन अधिकारी जी ने मान, पद और प्रतिष्ठा सब छोड़ दिया। हमारे यहां एक कहावत है, भगत और जगत का वैर है। जो भगत है उसके लिए जगत नहीं, और यदि किसी के लिए जगत है तो वो भगत नहीं है, वो भगत नहीं हो सकता। संसार में रहते हुए मनुष्य को मान, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते ये सब बड़े अच्छे लगते हैं, सुहाते हैं, और इन्हीं के साथ, इन्हीं के चलते मनुष्य को इनके संग से विषय और विकार आके घेर लेते हैं, और विषय और विकारों में फंसा हुआ मनुष्य कभी भी त्याग नहीं कर पाता है, तप नहीं कर सकता, उसमें संयम पैदा नहीं होगा, और वो साधना नहीं कर सकता, साधक नहीं हो सकता। ये संसार का अटल अटूट नियम है। इस नियम को जानने वाला, इस नियम को मानने वाला इस संसार में सच्चे अर्थों में मानव होता है, इंसान होता है। जो इस बात को जान लेता है और इस पर अमल करता है तो धीरे धीरे इसे मानना भी शुरू कर देता है, और जब इसे मान लेता है तो निश्चित ही उससे ये सब मन के द्वारा, मन से सांसारिकता, संसार के ये रिश्ते नाते, ये पद, मान, प्रतिष्ठा सब छूट जाते हैं। और इन सब के छोड़ने के बाद फिर मनुष्य विवेकी हो जाता है, संयमित हो जाता है, और इस विवेक के द्वारा, इस संयम के द्वारा, इस त्याग के द्वारा, इस तप के जरिए वह साधक हो जाता है, साधक बन जाता है। और जब मनुष्य साधक हो जाता है तो निश्चित ही वह कभी भी इस संसार में, अर्थात इस संसार के इन रिश्ते नातों में, इन विषय विकारों में नहीं फंसता है, बल्कि वह इनको छोड़ चुका होता है। वह अपने त्याग और तप पर अमल करता है, अटल अटूट रहता है, और ऐसा करने वाला ही वह, अर्थात उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, उसे पा लेता है, जिसे पाने के लिए जीव का इस संसार में जन्म हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई, और जीव का जन्म का विकास होते होते अनेकों प्रकार के योनियां, और इन योनियों को पार करते करते मनुष्य को अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ शरीर, चौड़ा मनुष्य का है, वो प्राप्त होता है। और इस मनुष्य चौले का एकमात्र अर्थ है, एक ही मनोरथ है, एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य
अपने इस मनोरथ को, इस उद्देश्य को परमात्मा के रूप में, परम शक्ति के रूप में, परम तत्व के रूप में, प्रकृति के रूप में जाने, उसको प्राप्त करे और उसको प्राप्त होने के बाद, प्राप्त करने के बाद वैसा ही हो जाए जैसा उसने पाया है, जैसा पाने की उसने चेष्टा की और पा लिया। यही मनुष्य का, जीव का, प्रकृति और परमात्मा का एक खेल है। ये सारी रचना, सब कुछ इसी मंजिल के पाने के लिए, ये सारा सफर, ये सारा चक्र पुनः अपने मूल में मिल जाने के लिए है। इस आवागमन को संसार कहते हैं। यहां रहने को संसार कहते हैं। और इस संसार को रचने वाला, इस संसार की रचना करने वाला, इस संसार की उत्पत्ति करने वाला और इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, इस सब को निश्चित निर्धारित करने वाला परमपिता परमात्मा